हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है स्टॉक मार्केट। हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी बीएससी। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे डिपॉजिटरीज क्या होते हैं, डिपॉजिटरीज का काम क्या होता है। हम ये भी देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होती है, ओके, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम ये भी देखेंगे कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, ओके। हम ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट हम ट्रेड करना एक्चुअली कब से स्टार्ट करते हैं, ओके। इसके अलावा हम फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। स्टॉक मार्केट को समझने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मार्केट से शुरू करें। मार्केट क्या होती है? मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें जो गुड्स चाहिए होता है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस नीड्स के हिसाब से हम अकॉर्डिंगली बायर ढूंढते हैं, सेलर ढूंढते हैं, ओके। इन अ सिमिलर सिचुएशन, इन अ सिमिलर पैटर्न, अगर हमें शेयर्स की बाइंग या फिर सेलिंग करनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम स्टॉक मार्केट जाते हैं, ओके। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर शेयर्स की बाइंग होती है। अगर आप बायर हैं तो आप सेलर को सर्च करोगे, अगर आप सेलर हैं तो आप बायर को सर्च करोगे अकॉर्डिंगली, ओके। तो क्या हम इंडिविजुअल्स, हम रिटेलर्स डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं? इसका आंसर है नहीं। इसके लिए हमें जरूरत होती है स्टॉक एक्सचेंज की। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए रेडीमेड डेटा देता है हमें, कंपनी के सारे अफेयर्स के बारे में, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, ओके। हमारे लिए बायर के लिए सेलर ढूंढता है, सेलर के लिए बायर ढूंढता है, ओके। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, ओके। एनएससी है, बीएससी है, एमसीएक्स है, ओके। लेकिन इन सब में ज्यादातर पॉपुलर एनएससी और बीएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओके। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करना है तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शंस क्या है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, एनएससी बीएससी कब एस्टेब्लिश हुए, क्या फंक्शन है उनके, कौन कौन से सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है, इन सब को इन डेप्थ डिस्कशन किया हुआ है और ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, स्टॉक एक्सचेंज एज अ रेगुलेटरी बॉडीज, ओके। तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं, ओके। सो स्टॉक एक्सचेंज ये सब करता है, हमारे लिए पोर्टल प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है हमें एक्सचेंज में, ओके। फिर तो क्या हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं? डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट ओपन करके हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं? इसका भी आंसर है नहीं। हमें जरूरत होती है किसकी? डिपॉजिटरीज की। अब ये डिपॉजिटरीज क्या होती है? डिपॉजिटरीज क्लियरिंग हाउस होते हैं। डिपॉजिटरीज क्या होते हैं? क्लियरिंग हाउस होते हैं। ये हमारे लिए क्या करते हैं? ये हमारे फिजिकल शेयर्स को डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ओके। हमारे जो शेयर्स हैं उनको सेफ एंड सिक्योर करते हैं, ओके। इन शॉर्ट प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो सेफली एक जगह पर स्टोर हो सके, ओके। इन सब का काम किसका है? डिपॉजिटरीज का है। डिपॉजिटरीज भी दो है, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, डिपेंड किया आपने एनएससी की स्क्रिप्ट ली है या बीएससी की स्क्रिप्ट ली है, ओके। तो क्या बेसिकली डिपॉजिटरीज का काम क्लियरिंग हाउस का है। जिस तरह से बैंक आपके लिए क्लियरिंग हाउस का काम करते हैं, बैंक्स के पास क्या होती है? डिपॉजिट्स के भी चेक आते हैं, विड्रॉवल के भी चेक्स आते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो क्लियर करते हैं और इसमें कुछ नंबर ऑफ डेज या कुछ टाइम लगता है। सिमिलर पैटर्न में डिपॉजिटरीज भी, हमारे बायर, हम अगर बाई का ऑर्डर देते हैं तो सेलर को ढूंढने में, सेलर का ऑर्डर है तो बायर को ढूंढने में, अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करने में, ट्रांजैक्शन उनको भी क्लियर करने में टाइम लगता है और अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ट्रांजैक्शन और इसका
एसएमएस देते हैं, किसको, इंडिविजुअल को, इन्वेस्टर को, या फिर ईमेल प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसमें ये लिखा होता है कि आज आपका ट्रेड, ये वैसे ये एसएमएस और ये अलर्ट जो ईमेल से आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट। एज अ जागरूक इन्वेस्टर, एज अ जागरूक रिटेलर, एज अ जागरूक ट्रेडर, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नोट को अच्छे से इन डेप्थ देख लेना, चेक करना, क्रॉस चेक करना कि हमने जो ट्रांजैक्शन किया है अकॉर्डिंगली ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है। जैसे कि उसमें मेंशन होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, हमारी क्वांटिटी ऑफ शेयर मेंशन होंगे, हमारा अमाउंट मेंशन होगा, और भी बहुत सारे डिटेल्स उसमें मेंशन होगी। ओके, सो और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 आवर डिपॉजिटरीज को इंडिविजुअल या इन्वेस्टर के मोबाइल पे एसएमएस या फिर ईमेल करना होता है। ओके, आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया होगा या फिर जो ईमेल आईडी रजिस्टर करवाई होगी उसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका डिपॉजिटरीज से आ जाता है। ओके, तो क्या हम डिपॉजिटरीज के पास ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं? इसका भी आंसर है नहीं। तो हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं? इसके लिए हमें जरूरत होती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की, डीपीस। अब ये कौन होते हैं? इनका दूसरा नाम होता है ब्रोकर। जी हाँ, ब्रोकर। ब्रोकर वही जिसे हम जानते हैं जीरोधा, जिसे हम जानते हैं अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, एबीएम, एंजल ब्रोकिंग, ओके, और भी बहुत 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 सारे हैं। ओके, कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स भी हैं, अकॉर्डिंगली ब्रोकरेज के हिसाब से और सर्विसेज के हिसाब से इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो हम इन ब्रोकर्स के पास अपना क्या करवाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। ओके, और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना शुरू करते हैं। हमें पोर्टल प्रोवाइड करने वाले कौन होते हैं? ब्रोकर्स होते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली इंडल्ज होते हैं इन ब्रोकर्स के पास, पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिपॉजिटरीज के पास। ओके, क्योंकि हमें मैसेजेस तो डिपॉजिटरी से आ रही है। ओके, अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है कि हम ब्रोकर के पास अपना अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं लेकिन मैसेज आ रहा है डिपॉजिटरी से, सीडीएसएल या एनएसडीएल से? क्योंकि ये सब होता है अंडर सेबी रेगुलेशंस। सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से ये सब करना होता है अंडर सुपरविजन। ओके, इससे क्या होता है, इससे फ्रॉड नहीं होते हैं। अगर आप अपना डेली का अकाउंट नहीं चेक करोगे या फिर सीडीएसएल और एनएसडीएल उसे क्रॉस चेक नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएंगे, आपको एज अ इन्फॉर्मेंट इंडिविजुअल नहीं बनाएंगे, इन्वेस्टर नहीं बनाएंगे, तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस हैं। आपके अकाउंट में फंड आइडल पड़ा होगा और ब्रोकर उसका फायदा उठा सकता है और आपके बिहाफ पे बाई या सेल कर करके उसकी जो है आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, या फिर आपका कैपिटल अकाउंट से गायब भी हो सकता है। ओके, सो इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए सेबी ने रेगुलेशंस ही बना दिए कि डिपॉजिटरीज को 24 घंटे के अंदर आपको एसएमएस या फिर ईमेल करना होगा। ओके, सो एज अ जागरूक इन्वेस्टर हमें इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को क्रॉस वेरीफाई करते रहना होता है। ओके, सो इन शॉर्ट ये सब क्या है, ये सब स्टॉक मार्केट इस तरह वर्क करता है। ओके, अब देख लेते हैं फंक्शंस। स्टॉक मार्केट का फंक्शन क्या है? सबसे पहले फंक्शन तो है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी कि अगर आप बायर हैं तो आपके लिए सेलर सर्च करना, और अगर आप सेलर हैं तो आपके लिए बायर सर्च करने का काम किसका है? स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लिक्विडिटी मेंटेन होती है। ओके, ताकि लोग मार्केटिंग करें, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है, ऐसी सारी सिक्योरिटी जिसमें ट्रेड किया जा सके। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो ट्रेडिंग कहाँ से होगी? ओके, सो आपके ऑर्डर के हिसाब से वो सिस्टम आपके लिए, आप अगर बायर हैं तो आपके लिए सेलर सर्च करना, और अगर सेलर है तो आपके लिए बायर सर्च करना, अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करने का काम स्टॉक मार्केट का है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या है?
आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राइस जो होती है वो बेस्ड होती है डिमांड और सप्लाई पे। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका कर्व है। ओके, ये आपका डिमांड है और ये सप्लाई है। ओके, इंटरसेक्शन यहाँ होता है, इसे हम अगर ई मान लें, इक्विलिब्रियम। ओके, इसे हम इक्विलिब्रियम मान लें, तो ये जो प्राइस है, डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे कहते हैं हम प्राइस। ओके, सो मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई का जो इंटरसेक्शन ही है वो प्राइस। प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस जो है वो प्राइस को गवर्न करते हैं और अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड होती है। ओके, तो उसको प्राइस को डिसाइड भी कहाँ से होती है? स्टॉक मार्केट से होती है। ओके, स्टॉक मार्केट उसको एग्जीक्यूट करता है प्रॉपरली, जितने भी शेयर्स के बायर्स हैं और फिर पर्टिकुलर स्टॉक के सेलर्स हैं, उनको एडजस्ट करने का, एग्जीक्यूट करने के बाद जो प्राइस इक्विलिब्रियम में निकल कर आती है, वो भी प्राइस क्या होती है? रेगुलेट होती है। ओके, सो इस तरह से प्राइस डिसाइड करने का काम भी स्टॉक मार्केट का होता है। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि डिपॉजिटरीज 24 आवर में कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजते हैं, ईमेल के थ्रू, एसएमएस भेजते हैं। ओके, 24 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपने इतने इतने ट्रेड किए हैं। ये एक एग्जाम्पल है अंडर सेबी के सुपरविजन में। सेबी इन द सेंस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया जाता है और इसलिए क्या होता है? सेफ एंड सिक्योर होता है, सेफ्टी बनी होती है। डिपॉजिटरीज क्या करते हैं? हमारे शेयर्स को डीमैट फॉर्म में, डिमेटलाइज्ड फॉर्म में सेफ एंड सिक्योर रखते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से हमारा जो इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हुआ रहता है, बना रहता है। ओके, सो इसलिए सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से स्टॉक मार्केट में सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन रहता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब स्टॉक मार्केट इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ करता है? अब बहुत ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी अगर स्टॉक मार्केट में हो, बहुत ज्यादा ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो क्या होगा? इंडस्ट्री को क्या मिलेगा? इंडस्ट्री को मनी मिलेगी। ओके, इंडस्ट्री बूस्ट होगी, फिर क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन, फिर होगा कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो इस तरह से स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट वन इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। आप और हम सब ने विटनेस किया कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्री लॉकडाउन में चली गई थी, कुछ स्टार्ट नहीं था, बहुत सारे लोग थे जिन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ स्टॉक मार्केट ही है, सिर्फ तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्टॉक मार्केट ही है जो लोगों को के अंदर ये विश्वास जगा रहा था कि ये एक सेक्टर है जहां पर हम वर्क कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि उस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे डीमेट अकाउंट ओपन किए गए। हाँ, सर्च बताती है कि उस 2 सालों में बहुत सारे डीमेट अकाउंट ओपन किए गए, लोग बहुत ज्यादा ट्रेडर आए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर आए। ओके, सो ये क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये पब्लिक को अवेयर कर रहा है। ओके, पब्लिक में अवेयरनेस फैला रहा है। अवेयरनेस फैलाएगा तो क्या होगा? इससे बहुत ज्यादा ट्रेडर होंगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर होंगे, और उनकी जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं, छोटी छोटी जो सेविंग्स है, उनको इन अ प्रोडक्टिव वे में वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओके, सो इससे क्या होगा? इससे चैनलाइज होगा, इससे फंड चैनलाइज होगा, और फंड चैनलाइज होने से कैपिटल फॉर्मेशन होगी और इंडस्ट्री बूस्ट होगी। कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इंडस्ट्री बूस्ट होगी और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग इक्विटी में ट्रेड करेंगे। सो इसलिए क्या हो रहा है? इक्विटी कल्चर डेवलप हो रही है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। ओके, और ये स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर की वजह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन भी स्टॉक मार्केट दे रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन का नाम तो सुना ही होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन ये एक डेरिवेटिव सेगमेंट है। ओके, बेसिकली ये स्पेकुलेटर्स के लिए बेस्ड होता है। ऐसे ट्रेडर्स जो स्पेकुलेट करते हैं, मार्केट को समझते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं,
और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है, और अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है। ओके, और स्पेकुलेशन का जो स्कोप है उसको वाइड करता है। ओके, सो इस तरह से स्टॉक मार्केट में सबके लिए, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेकुलेटर्स के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है, और इसी तरह स्टॉक मार्केट वर्क करता है, फंक्शन करता है। ओके, सो आज हमने एट लास्ट क्या क्या डिस्कस किया? हमने स्टॉक मार्केट डिस्कस किया। ओके, स्टॉक मार्केट डिस्कस किया। स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि जिस तरह से मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसी तरह स्टॉक मार्केट भी अगर हमें शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो हमें, अगर हम बायर हैं तो हमें बिना सेलर के हमारा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर हम सेलर हैं तो बिना बायर के एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने ये भी देखा कि हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हमें रेडीमेड डेटा मिल जाते हैं और वो हमें हमारे लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ओके, इसी तरह डिपॉजिटरीज भी हैं। डिपॉजिटरीज एक तरह से क्लियरिंग हाउस है जो हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड करते हैं। हमें विद इन 24 आवर हमें मैसेज या फिर ईमेल में कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है, जिससे हमें हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसका पता होता है कि हमारे डीमेट अकाउंट में कितने शेयर हैं, हमने कौन से ट्रांजेक्शन आज किए हैं, बाय किए हैं, सेल किए हैं, कितनी क्वांटिटी में किए हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, हम अगर अपना अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो डीपीज में करवाते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि ब्रोकर जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, आदित्य बिरला मनी हो गया, या फिर एंजल ब्रोकिंग हो गया, मोतीलाल ओसवाल, वैसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। ओके, उनकी सर्विस के हिसाब से, उनके ब्रोकरेज के हिसाब से उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। ओके, इन केस अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे गो थ्रू हो सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंगली ये सब क्या है? स्टॉक मार्केट है। इनके साथ साथ में हमने फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट भी देखा। फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट क्या करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप बायर हैं तो आपके लिए सेलर ढूंढता है, अगर आप सेलर हैं तो आपके लिए बायर ढूंढता है, अकॉर्डिंगली आपके ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करता है। मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्राइस को रेगुलेट करता है। ओके, इंटरसेक्शन उस मार्केट फोर्सेस के हिसाब से स्टॉक मार्केट की प्राइसेस गवर्न होती है। फिर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन देता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पब्लिक को अवेयर करता है, जिसकी वजह से लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडर आते हैं मार्केट में, इन्वेस्टर आते हैं, जिससे क्या होती है? लिक्विडिटी होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इंडस्ट्री बूस्ट होती है और इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ओके, और भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं इक्विटी सेगमेंट में बढ़ रहे हैं, स्पेकुलेटर्स को बढ़ावा दे रहा है स्टॉक मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के जरिए। ओके, सो इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस किसके हैं? स्टॉक मार्केट के हैं हमारे लिए। अगर हम ट्रेडर हैं तो हमें, ट्रेडर के लिए भी स्टॉक मार्केट फंक्शन करता है, इन्वेस्टर के लिए भी और स्पेकुलेटर्स के लिए भी। सो इनफ फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरवस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।